मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो पुतिन की लाइफ पर थी। कई सारी हैं यूट्यूब पर, लोगों को देखनी चाहिए। 1991 में वो ईस्ट जर्मनी में पोस्टेड थे और ये कहा जाता है कि जब वो दीवार गिर रही थी तो ये एक तरह का ह्यूमिलेशन था यूएसएसआर के लिए, और जिसे पुतिन भी सह रहे थे। बुरा लग रहा था उनको भी। जब 1991 में इतना सब चल रहा था तो वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस तरह पॉलिटिक्स में आए? एक थियरी ये भी है कि येल्सिन के बारे में है कि वो पुतिन को लाए, लेकिन कहा जाता है कि पुतिन की कोई लोकप्रियता तो थी नहीं। तो थियरी ये है कि येल्सिन ने कुछ कहानियां गढ़ के पुतिन की छवि को आगे बढ़ाया। तो पुतिन की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बताइए, शुरुआत में क्या हुआ? पुतिन जो विक्टन का पीरियड था, 91 की पीरियड है, उससे पहले की बात करूं तो वो जर्मनी में, जो कि वहाँ पे खुफिया एजेंसी है रूस, उसमें सोवियत यूनियन की केजीबी जिसको बोला जाता है, बाद में एफएसबी बोलते हैं उसको अभी रूस में। तो केजीबी के वो एजेंट के रूप में वहाँ पे काम कर रहे थे। और उसके बाद जो उनका एंट्री होता है, और जिसको पुतिन खुद मानते हैं, एक सोबचक हैं जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर हैं, तो बोलते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया है पुतिन को पॉलिटिक्स में लाने का, वो सोबचक है। पहले वहाँ पे एक एडवाइज़र के रूप में उसको रखते हैं। और रूस, देखिए, जब येल्सिन को जब लग रहा था कि येल्सिन जब जाएंगे, अब इलेक्शन बार बार तो इलेक्शन में नहीं आएंगे, उनका हेल्थ भी फैक्टर है, अल्कोहलिज्म फैक्टर है, और उनकी डिमेंशिया का फैक्टर है। तो इन सारे फैक्टर्स के बाद जब ट्रांजिशन की बात होती है तो दो वहाँ पे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। एक फैमिलिया बोलते हैं, फैमिली मीन्स फैमिली जो है, तो उनकी अपनी डॉटर है येल्सिन का, कुछ लोगों का मानना है कि शायद डॉटर को प्रमोट करेंगे। और दूसरा होता है एक सिलोविकी, जो कि सिक्योरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं, एफएसबी वाले, मिलिट्री वाले, ये से, तो उनकी भी अपनी एक लॉबी है, और लगता है कि वो किसी ना किसी को प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसमें होता यह है कि येल्सिन अपने समय में ही उन्होंने ऐसे आदमी को लाने की कोशिश की जो कि स्ट्रांग है, डिटरमिन्ड है, सिक्योरिटी की अच्छी समझ है, और फैमिली पे कभी भी वो आँच नहीं आने देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। और आपने देखा कि येल्सिन में बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे। जिस ढंग का ट्रांजिशन हुआ, बॉम्बिंग आप करवा रहे हैं, लेकिन कभी भी ये इशू रशिया में इंटरनली रेज नहीं किया गया कि येल्सिन ने ऐसा क्यों किया, या उन पे या उनकी फैमिली पे कभी भी इस ढंग का सिक्योरिटी एलिगेशंस या इन्वेस्टिगेशन जो नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस कारण से पुतिन वहाँ पे आते हैं, और उसकी उन पॉपुलैरिटी जो बढ़ती है, उसका दो कारण बताया। एक तो चेचनिया वॉर में जिस ढंग से चेचनिया में उन्होंने कैप्चर करके फिर स्टेबलाइज किया सिचुएशन को, और दूसरा कि इकोनॉमी, जो रूस की इकोनॉमी थी, लोन रीपे कर देना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, और एक तरह से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ग्रेजुअली जिस ढंग से दिया, तो उससे काफ़ी पॉपुलर। इतना आसान हो गया था उनके लिए कि येल्सिन बस चाहते थे और पुतिन राष्ट्रपति बन गए 2000 में। रशिया में ऐसे ही ट्रांजिशन होता है। आपने रशिया का प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। लेकिन सर, ये वो रशिया है जो आप खुद बता रहे हैं, जिसमें केओस मचा हुआ है, जिसमें अब बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, जिसमें अब वेस्ट का भी दखल है, ओलिगार्क्स भी हैं, और बहुत छोटे छोटे गुट भी होंगे जो प्रेशर बना रहे होंगे, चाहे वो लोकतांत्रिक हों, गैर लोकतांत्रिक हों। ऐसे में येल्सिन जैसे राष्ट्रपति का, जो वैसे भी बहुत कमज़ोर था, उसकी इतनी चली कि उसने जिसे चाहा उसे बना दिया प्रेसिडेंट। अगर देखिए वहाँ पे रूस में अगर समझना है तो आपको एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वहाँ पे आपको उनके, जिसे येल्सिन ने खुद ही क्रिएट किया था, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होगा, उनको अथाह पावर है। हाँ। और उसके बाद वो दूसरा ग्रुप उसको सपोर्ट कर, दो ग्रुप हैं जो कि और क्वेश्चन कर सकते थे। एक है बिजनेस ग्रुप, तो येल्सिन के खुद के बिजनेस वाले सारे लॉबी हैं, वो ऐसे आदमी को चाहते हैं जो कि उसमें बहुत सारे ओलिगार्क आना चाहते थे, ओलिगार्क्स, लेकिन वहाँ पे ओलिगार्क्स को नहीं लाया जा रहा है क्योंकि लोगों में बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है। छवि खराब है। लेकिन केजीबी और सिक्योरिटी का एक्सेप्टेंस लोगों में है, आर्मी का एक्सेप्टेंस है, तो वहाँ पे वो पुतिन को लाते हैं। और सच्चाई तो यह है कि पुतिन अननोन फिगर थे उसमें तक, कोई जानता नहीं था। और यह भी था कि उसमें तो यह भी सोचा जाता कि पुतिन 4 साल बाद शायद जब इलेक्शन होगा, उसमें पहले 4 साल में चेंज होता था, बाद में 6 से 5 साल 6 साल हो जाता है, तो शायद उसके बाद बदल भी जाएंगे। लेकिन ग्रेजुअली देखते हैं कि वहाँ 2 टर्म्स का लिमिट भी था कि 2 टर्म के बाद आप नहीं रह सकते। इसके बाद पुतिन हटे भी बीच में, 2008 से 9 के बीच आपने देखा कि दिमित्री मेदवेदेव उसमें आते हैं 4 साल के लिए। उसके बाद हालांकि उसमें भी सत्ता सही मायनों में बोला जाए पुतिन के पास ही होता है, तो पुतिन उसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन गए थे। तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन का प्रक्रिया है, इस जो 2 लॉबी, चूँकि बिजनेस लॉबी वहाँ पे सपोर्ट कर रहा हो, और फिर वहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो है, दोनों सपोर्ट कर रहे थे, और वो येल्सिन के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि अब उनके अपने इंटरेस्ट थे। तो इसलिए वो उस पर उन पर क्वेश्चन नहीं किया गया, और बाद में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वो जीतते हैं, इत्यादि ये सब होता है।
आपने ये तो कहा कि 2 बड़े फैक्टर थे पुतिन के बड़े बनने में, लेकिन मैं जिन डॉक्यूमेंट्रीज़ की और चीज़ों की बात कर रहा था वहाँ एक आरोप भी है। रूस के एक शहर में अपार्टमेंट बॉम्बिंग हुई और वो एक बड़ा ट्रिगर था, और पुतिन की अप्रूवल रेटिंग कुछ ही महीनों में 2 से 45% हो गई। उसमें पुतिन एक हीरो के तौर पर दिखे, बड़ा कैमरों के सामने दिखते थे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसके पीछे खुद पुतिन थे, क्योंकि वो किसी तरह से लोकप्रियता चाहते थे, वो किसी तरह से चाहते थे कि वो दिखाई देने लगे लोगों को। तो इस तरह के आरोप भी पुतिन पर लगे। ये कॉन्स्पिरेसीज हैं या इनमें कुछ दम रहा है, क्या हल था? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो पश्चिमी जो वेस्टर्न नैरेटिव है उसका हिस्सा है। ये ज़रूर है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कुछ इस ढंग के स्टेप्स लेते हैं जिससे पॉपुलैरिटी बढ़े, पुतिन हमेशा एक लीडर के रूप में दिखाया जाए, एक मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग फिगर के रूप में, वो तो प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक बॉम्बिंग की बात है उसमें वो जो पश्चिमी देश हैं रशिया को डिमोनाइज करने की कोशिश करते हैं, खासकर पुतिन के अंदर वो एक ईवल एम्पायर, एक डेमन के रूप में प्रोजेक्ट करता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बॉम्बिंग हो, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी तो इसलिए बढ़ती है कि कई सारे जो वहाँ पे बॉम्बिंग होता है या वहाँ पे जो एक थिएटर में जो टेररिस्ट अटैक इत्यादि होता है, तो उसमें जिस ढंग से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और सारे टेररिस्ट को मरवाते हैं, उसमें भले ही उनकी आम जनता भी उस प्रोसेस में काफ़ी लोग की जान जाती है, वो वहाँ पे निगोशिएट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे गैस करके एक जो स्लीपिंग वाला गैस है उसको रिलीज़ करके फिर उसके बाद टेररिस्ट को पकड़ के उसको मरवा, तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ती है। वो एक हार्डकोर मिलिट्री पर्सनल है, ही इज़ ए हार्डकोर थिंकर, और उनको मुझे लगता है कि ही इज़ ए वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, और उनको ये चिंता नहीं है कि हमको इलेक्शन लड़ना है, तो उनको अपनी जनता को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में होता है। उनको पता है कि ये पॉलिसीज होंगे तो इसके आउटकम होंगे, और फ्री इलेक्शन का कंसेप्ट वहाँ पे उस ढंग से पहले तो लग रहा था कि 2004-5 में होगा, लेकिन बाद में 2008 के बाद तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है फ्री इलेक्शन का कंसेप्ट। इलेक्शंस होते हैं, हाँ, टाइमली होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जो आपको चाहिए, अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जो ऑपोजिशन कम मजबूत हो, जब सिविल सोसाइटी होगा, आपके जैसे जर्नलिस्ट सवाल पूछेंगे, वो सब वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए मुश्किल है किसी ऑपोजिशन लीडर का उतना पॉपुलर होना। फिर जैसे, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑपोजिशन लीडर वहाँ पे जो आने की कोशिश करते हैं वो पश्चिमी देशों के सपोर्ट से आने की कोशिश करते हैं, और उससे उनकी लेजिटिमेसी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और वो उनको बताया जाता है कि वो, जैसे भारत में भी डिबेट है, ये सोरोस का आदमी है, ये वेस्टर्न फंडेड है, ये अमेरिका फंडेड है। तो इस कारण से भी मुझे लगता है कि जो ऑपोजिशन लीडर है वो वहाँ पे इमर्ज नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो कई हैं, लेकिन ऑपोजिशन लीडर इमर्ज करने के लिए फ्री मीडिया, फ्री सोसाइटी, फ्री जुडिशरी चाहिए। इन सारे पे स्टेट का वहाँ पे कंट्रोल होता है, तो इसलिए वो इमर्ज करना मुश्किल है। पुतिन के परिवार के बारे में, उनका परिवार कौन है, कहाँ है, क्या संपत्ति, कहाँ रहते हैं? आप तो रशिया कई बार गए होंगे? कई बार गया हूँ मैं, तो रशिया में पढ़ाई भी किया हूँ, पढ़ाया भी हूँ कुछ दिन, ये भी बता दूँ। तो लेकिन मैं जब क्रेमलिन जाता हूँ और अपने मित्रों से जो कि वहाँ पे फैकल्टी हैं या जो, उनसे पूछता हूँ कि क्या पुतिन यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप भारत में है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति यहाँ पे रहते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पे रहते हैं, और सच में रहते हैं। वहाँ पे वो क्रेमलिन एक है, वो प्रेसिडेंट्स का हाउस है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं वो किसी को पता नहीं होता। और खासकर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ड्रोन वहाँ पे चल रहा हो, वो सवाल भी आप नहीं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा पूछ सकते। ड्रोन तो अब चले 1-2 साल में। और जहाँ तक उनकी फैमिली की बात है, तो देखिए बहुत ही मिस्टीरियस होता है। उनकी डॉटर है, ये पता है, उनकी वाइफ थी, ये भी पता है, सेपरेशन हो गया, यह भी न्यूज़ चलता है। कई बार यह भी न्यूज़ चलता है कि पुतिन के एक हमशक्ल भी है ये भी चलता है कि पुतिन खुद बीमार हैं। लेकिन फिर ये समझ में आता है कि जिस तरह से वो पब्लिक में आते हैं कि एकदम हीमैन टाइप और घोड़े पर सवार है ना, और वो जूडो भी कर रहे हैं, तो ये भी समझ में आता है कि वो एक तरह से दिखाना चाहते हैं, पीआर है कि नहीं मैं मजबूत हूँ। कुछ दिन आपने यह भी देखा हो कि एक न्यूज़ चला था कि पुतिन कहीं पे गए थे मीटिंग में किसी दूसरे देश में, तो टॉयलेट भी उनका साथ में गया, साथ जा रहे हैं ताकि, तो आप जानते हैं कि वो बहुत ही कंट्रोल सोसाइटी है। उसको भारत की तरह से आप नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, और इसलिए उनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं रहती है। ये है कि इनकी शादी हुई थी, ये थी पुतिना, उनकी वाइफ थी, डॉटर है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानकारी नहीं होती है। और कई बार बहुत सारी चीज़ र्यूमर भी होते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन से कई बार उनको बताया जाता है कि ये इनके साथ अभी रहती हैं या इनके साथ इसका अफेयर है। ये भी कई बार बताया जाता है कि पुतिन का इन्वेस्टमेंट दूसरे करीबियन देश या दूसरे देश में, इसको कभी भी मतलब वेरीफाई नहीं कर पाया कोई भी। वेरीफाई वेस्टर्न जर्नलिस्ट तो बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं, लेकिन बाकी लोग मतलब न्यूट्रली अगर देखेंगे तो उसको प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है।